भारत अमन की फजा तबाह करने पर तुल गया। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर जारहाना इकदाम। सिंध मुआहिदा मुअत्तल, पाकिस्तानियों के वीजे मनसूख, 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक वाहगा और अटारी बॉर्डर फौरी तौर पर बंद कर दिए गए, जबकि सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरियों के भारत आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन में डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स एडवाइजर्स को एक हफ्ते के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। भारत ने इस्लामाबाद में तैनात अपने दिफाई अताशियों को भी वापस बुलाने का फैसला कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती हमले की तादाद कम करके 30 अफराद तक महदूद करने का ऐलान। भारत के यकतरफा इकदामात के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास तलब। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में भारत के इकदामात के मुज़मरात और पाकिस्तान के मुमकिना रद्द अमल पर तफसीली गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े की कोई शवाहिद नहीं दिए। भारत जब कोई वाक़या होता है तो जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ही डालता है। भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी नजर आती है। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं है। शायद ये नरेंद्र मोदी की जानिब से एक सियासी इक़दाम है। भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पहले भी जब पाकिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई तो आपको अभिनंदन याद होगा। पाकिस्तान रियासत के तौर पर पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करता है। भारत ने जो इशू उठाए हैं वो मीटिंग में डिस्कस करेंगे। भारत का ख्याल है कि सिंध मुआहिदा उनके मुफाद में नहीं। भारतीय इक़दामात पर फौरी रद्द अमल देना मुनासिब नहीं होगा। मुआहिदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत शामिल नहीं, आलमी बैंक समेत दीगर फरीकैन भी शामिल हैं। भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी में गौर होगा। भारत में दर्जनों तहरीकें रियासत के खिलाफ काम कर रही हैं। भारतीय सरपरस्ती के बगैर पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हो सकती। एक हफ्ते कबल बलोचिस्तान की सरहद से कुलभूषण यादव की तरह एक और शख्स पकड़ा है। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस बलोचिस्तान के अलहदा पसंदों को भारत ने पनाह दी हुई है। बाजी में अफगानिस्तान में भारतीय कौंसलेट पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत और सरपरस्ती करती रही हैं। सिंध मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करके भारत की आबी जारहियत खुलकर सामने आ गई। हिंदुस्तान ने सिंध मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल किया। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान दो तरफा मुआहिदे को यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मजमूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। ये मजमूम हरकत 1960 के सिंध मुआहिदे की खुल्लम मुखल्ला खिलाफ वर्जी है। मुआहिदा तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक दोनों ममालिक मुत्तफिक न हो। सिंध मुआहिदे के तहत 3 मशरक़ी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत के लिए मुख्तस किए गए, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए थे। भारत मशरक़ी दरियाओं के पानी का मुकम्मल इस्तेमाल कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं का पर पहला हक हासिल है। भारत में दहाइयों से पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने के मंसूबों पर काम जारी। ज़राए के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में दरियाए जनाब और दरियाए नीलम, जेहलम पर कई मुतनाज़ डैम्स तामीर किए हैं और उन पर तेजी से काम जारी है, जो सिंध मुआहिदे की सरीह खिलाफ वर्जी है। भारत ने जिला रामबन में बगलीहार डैम, बांडीपुरा में किशन गंगा डैम, कश्तवाड़ में रतले पकल डल डैम्स, जबकि जिला डोडा में लोअर कोलनाई डैम जैसे मंसूबे मुकम्मल या ज़ेर तामीर रखे हैं। इन मंसूबों पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एतराज़ात दायर किए हैं। ये दरियाओं के कुदरती बहाव को मुतासिर कर रहे हैं। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सियासी रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत और एजेंसीज का मंसूबा है, भारत का माजी है। जब कोई मेहमान आता है तो ये ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि भारत हर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर अपनी नाकामी छुपाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाक़े को भारतीय रियासती दहशतगर्दी करार दिया और कहा भारतीय मीडिया अपनी नाअहली का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। JUI के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। नून लीग की वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन हर बार चाय नहीं पिलाई जाती। अब जो जवाब पाकिस्तान की फौज और अवाम देंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि पहलगाम वाक़या भारतीय ड्रामा है, मगरबी मीडिया ने बेनकाब कर दिया। मेरी तजवीज़ है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत इजलास बुलाना चाहिए। PTI समेत तमाम जमातों के सरबराहों को बुलाया जाए।
पहलगाम हमले में शहरियों की हलाकतों पर तहकीकात की बजाय भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हमला शाम 3 बजे हुआ, जबकि सिर्फ 5 मिनट बाद ही रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया। हमले के 30 मिनट बाद से भारतीय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार देने की मुनज़्ज़म मुहिम शुरू हुई। बीजेपी रहनुमाओं जेपी नड्डा और उम्मीद शाह ने भी 1 घंटे के अंदर अंदर बयानात जारी किए। आरएसएस से मुंसलिक अकाउंट्स ने जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर प्रोपेगेंडे को हवा दी। सिर्फ इब्तदाई 15 मिनट में बीजेपी हामियों की जानिब से 500 से ज्यादा हमशक्ल ट्वीट्स सामने आई। दिफाई माहिरीन ने सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी फौजी की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर में हमला कैसे मुमकिन हुआ, और ऐसे वाकयात हमेशा मगरबी क़यादत की आमद या भारत में किसी बड़े मौका से पहले ही क्यों पेश आते हैं। बाजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह ये वाकया भी कई शकूक को जन्म दे रहा है। भारत इससे पहले भी मुंबई, पठानकोट और उड़ी हमलों में वाकयात के बाद बगैर शवाहिद पाकिस्तान के खिलाफ जहरीली और गुमराहकुन मुहिम चला चुका है। झूठ के पांव नहीं होते। मकबूजा कश्मीर में भारत का झूठ बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी बेनकाब कर दिया। बीबीसी उर्दू के मुताबिक सहाफियों को पहलगाम में हमले की जगह कोई 60 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। सहाफियों का अस्पताल तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। सहाफियों को पाबंदियों का सामना, मकबूजा कश्मीर से आजादाना रिपोर्टिंग करना मजीद मुश्किल हो गया। राइटर्स ने भी झूठ बेनकाब कर दिया। हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह जाँ बहक हुआ। राइटर्स ने आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा की तस्वीर भी शाया कर दी। आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा में मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। भारतीय मीडिया दावा करता रहा कि हमलावरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदुओं को कत्ल किया। भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके सरजूर में 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का दावा एक बार फिर झूठा साबित। जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने 2 मुकामी चरवाहों को दरअंदाज करार देकर कत्ल कर दिया। सरजूर के मकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। मलिक फारूक और दीन गांव सरजूर के रिहायशी थे। उनका किसी भी अस्करी या गैर कानून की सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं था। रिहायशी ने कहा कि वो सदियों से यहाँ के रिहायशी हैं और माल मवेशी चराना उनका पेशा है। अगर मवेशी गुम हो जाए तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे बुजुर्ग मलिक फारूक और मोहम्मद दीन LOC के करीब माल मवेशी ढूंढने गए, जिनको भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। निहत्ते अफराद को शहीद करना भारतीय फौज का वतीरा और जुल्म है। दोनों बुजुर्गों को दहशतगर्द कहकर शहीद करना सरासर नाइंसाफी है। भारतीय फौज ने उन्हें बेदर्दी से कत्ल करके उसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दिया। आजाद कश्मीर हुकूमत ने पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान वजीर इत्तलात आजाद कश्मीर पीर मजहर सईद ने कहा कि भारत हमदर्दी लेने के लिए मज़मूम अज़ाइम इस्तेमाल कर रहा है। भारत और उसका वजीर आजम आलमी दहशतगर्द हैं। स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादिर, साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने कहा कि यह भारत की रिवायती चाल है, जिसका मकसद आलमी बरादरी को गुमराह करना और मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहलगाम हमला साजिश करार दे दिया। हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कन्वीनियर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि भारतीय एजेंसियां पहलगाम हमले में मुलविस हो सकती हैं। कश्मीरी अवाम की पुरअमन जिद्दोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। भारतीय हुकूमत आलमी बरादरी को गुमराह कर रही है। भारत ने जारहियत की तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की एवीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। हिंदुस्तान की मिसाल चोर मचाए शोर वाली है। पहलगाम हमला भारतीय खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी है, अभी वाकया नहीं हुआ और भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। भारत बैरून ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस रहा। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। कुलभूषण यादव के बाद हमने एक और एजेंट पकड़ा। हम 3 माह के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा और पीपल पार्टी का साथ चोली दामन का है, कोई लड़ाई नहीं। हमारा अटल फैसला है कि किसी सूबे का एक कतरा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी जमीन दी हो। पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे, जिसको आप ताना दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे। क्या वारस जमीनें बेचते हैं या जायदाद बढ़ाते हैं? हम आपके तादी नहीं, हमें सिस्टम के तादी हैं। पंजाब में नहरी मंसूबे पर पीपल पार्टी नून लीग सामने
पीपल पार्टी के सामने नदीम अफजल चंद का कहना है कि वारिस जमीनें बेचते नहीं या जायदाद बनाते हैं। ये लोग ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। आजकल शरज़दा न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इसका जवाब देंगे। आप कैनाल की वजह से सुबहों को ना लड़ाएं, हम निज़ाम चलाना चाहते हैं, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बचा नहीं, उसको बचाया है। और चौधरी मंजूर बोले कि बहुत शोर होता है कि सदर मुमलिकत ने नहरों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत पार्लियामान के बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देते हैं। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। कौन सी नहर बंद करके नई नहरों में पानी दिया जाएगा? हुकूमत को 1 साल हो गया है, अब तक CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म करने जा रही है। बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए, आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई जो है वो हमदर्द ना हो। 16 साल से बिला शिक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें तो ना चैन साहब इंज नहीं। नून लीग ने पीपल पार्टी को तनकीद की बजाय सिंध में कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजमा बुखारी ने कहा कि कैनाल इशू उनका अपना पैदा करदा, इस पर सियासत कर रहे हैं। अफजल चंद पहले अपने गिरबान में झांकें। कैनाल मनसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा, इस पर सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। पीपल्स पार्टी को सिंध के किसानों की फिक्र क्यों नहीं होती? पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इक्तदार में है, अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दे। अगर पीपल पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई। ऐसा नहीं कह रही कि इत्तफाक राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेंगी। मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते। अगर सूबे को पानी में हक नहीं मिलता तो हम सिंध के साथ हैं, लेकिन कोई हक के मुताबिक पानी ले रहा है तो उसकी मुखालफत नहीं करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि 1991 का आबी मुआहदे पर समझौता नहीं किया जा सकता। KP में बनने वाली नहर के लिए 35% फंड्स फराहम कर रहे हैं, जिससे 3 लाख एकड़ जमीन आबाद होगी। अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तनकीद करने वालों को कहा कि कोई ऐसा लफ्ज दिखाया जाए जिससे साबित हो हुकूमत और SIFC को इख्तियार दिया गया हो। KP ने किसी को इख्तियार नहीं दिया और ना ही किसी को जबरदस्ती इख्तियार देने दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने विफाकी वफद के अफगानिस्तान हालिया दौरे को गैर अहम करार देते हुए कहा, मामलात पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा इस खित्ते का गेटवे है। अगर सूबे को एतमाद में नहीं लिया जाएगा तो मुज़ाकरात की कामयाबी मशकूक होगी। PTI अरकान ने KP असेंबली माइंड्स बिल पर राजी न हुए। बिल को मौजूदा शक्ल में पास करना 18वीं तरमीम के मुनाफी करार दे दिया। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास में साबिक सेक्रेटरी बल्दियात हिफ्ज़ुर रहमान और दीगर ने बिल के अहम निकात में तब्दीली का मशवरा दिया। शौकत यूसुफजई के मुताबिक अक्सरियत ने नए बिल की बजाय 2017 एक्ट में तरामीम तजवीज़ की। बिल में बहुत सी गैर ज़रूरी शिक़ें शामिल हैं। इस बिल को इसी तरह पास करने से सूबाई खुद मुख्तारी को नुकसान होगा। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर 2024 के इंतखाबात को मुस्तरद करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि JUI 2018 की तरह 2024 के इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम नहीं करती। ये असेंबली आवाम की नुमाइंदा नहीं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इनकी कारकर्दगी सिफर है, दहशतगर्दी उरूज पर है और हुकूमत की कोई रेट नजर नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा में बत्ताखोरी आम हो चुकी है। कारोबारी तबका शदीद परेशान है। रियासी इदारे अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं। मुल्क में शफ़ाफ इंतखाबात की अशद ज़रूरत है। उन्होंने माइंड्स एंड मिनरल्स बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि JUI इसका हर सतह पर मुकाबला करेगी। JUI किसी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, अलबत्ता राब्ते बरकरार हैं। मजहबी जमातों के साथ राब्ते कायम करना मुस्बत इक़दाम करार। 27 अप्रैल को लाहौर और 11 और 15 मई को क्वेटा में फ़लस्तीनियों के हक़ में मार्च का ऐलान। बानी PTI की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका। अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। बानी PTI के वकला और दरख्वास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम के फोटोग्रामेटिक पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त में इस्तदाद टेस्ट करवाने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। हम छोटे सूबों के लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। इस 3 रुकनी बेंच ने आज से चंद रोज कबल एक ऐसा केस सुना जिससे दिल में दर्द होता है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया
कभी डेथ सेल में रहे हैं? जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए कि किसी कत्ल के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज बरतानिया से पाकिस्तान रवाना होंगे। नवाज शरीफ पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक कल जुमा को वतन वापस पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए थे। IMF और आलमी बैंक की पाकिस्तान में महंगाई में कमी, शरह नमो हदफ से कम रहने की पेशगोई। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक नई रिपोर्ट जारी कर दी। IMF की जारी करदा वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो का तखमीना 3% से कम होकर 2.6% रह गया और जबकि अफराद ज़र का तखमीना 10% से कम होकर 5.1% कर दिया गया। आइंदा माली साल में अफराद ज़र 7.7% रहने का इम्कान जाहिर किया गया। रिपोर्ट में निजकारी प्लान, कारोबारी माहौल की बेहतरी और इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने 2025 में पाकिस्तान की शरह नमो 2.7%, 2026 में 3.1% और 2027 में 3.4% रहने की पेशगोई की है। रिपोर्ट में बताया गया कि अफराद ज़र और शरह सूद में कमी के साथ मईशत में बेहतरी आ रही है। ताहम सख्त पॉलिसियों, टैक्स और अखराजात में इजाफे ने सनती सरगर्मियों को मुतासिर किया। दोनों इदारों ने पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी के लिए इस्लाहात, आज़ाद शरह तबादला, मुअस्सर टैक्स निज़ाम और निजी सरमायाकारी पर जोर दिया। पिच की जून तक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 285 तक पहुंचने की पेशगोई। माली साल के अख्ताम तक रेट 295 तक पहुंच सकता है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान करंट अकाउंट पर मुमकिन दबाव से बचने के लिए बतदरीज अपनी करेंसी की कदर में कमी करेगा। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों में तेजी से करंट अकाउंट पर दबाव आ सकता है। पाकिस्तान का मरकजी बैंक रुपए को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रॉपर्टी की खरीदारी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी। समरी वफाकी काबीना को हर साल काबीना की मंजूरी के बाद FED के खात्मे का फौरी इतलाक होगा। चेयरमैन FPR के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी की हद मुकर्रर नहीं की गई। फाइलर के लिए आयद 3% और नॉन फाइलर पर आयद 7% FED भी खत्म की जाएगी। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। उमर अयूब, शिबली फराज की तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अलीमा खान की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर भी आज समाअत होगी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास कल तौहीन अदालत दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल की समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और दीगर मुल्ज़मान जानबूझकर रुपोश हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर और दीगर मुल्ज़मान मुकदमे में नामजद हैं। पुलिस की मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त मुनासिब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। गंदम के काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीट सेक्टर की डी रेगुलेशन की मंजूरी। काश्तकार को अपनी गंदम स्टोर करने की सहूलत मिलेगी। स्टोरेज के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 15 लाख कारकुनों, मजदूरों और वर्कर्स के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राशन कार्ड मुतारिफ करवाने का उसूली फैसला। वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपए माहाना इमदाद की तजवीज़ पर इत्तफाक। चीन का इदारा पंजाब में चावल का हाइब्रिड सीड मुतारिफ करवाने के लिए मुआवनत करेगा। 25% लाजमी गंदम खरीदारी न करने वाले फ्लोर मिलों के लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। वज़ीर आला की वाटर सप्लाई स्कीमों के वाजबात फौरी अदायगी का हुक्म। राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी में मोहलत देने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद PTI के रुकन शराफत अली ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है कि अफगान मुहाजिरीन को उतना वक्त दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार और दीगर असासे मुनासिब तरीके से समेट सकें। करारदाद में इस इक़दाम को अफगान भाइयों के साथ भाईचारे और बाहमी एतमाद में इजाफे का जरिया करार दिया गया।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात सितंबर में करवाने का इम्कान। नून लीग ने कारकुनों को तैयारियों की हिदायत कर दी। बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए तालीमी काबिलियत की नई शराइत नाफिज होंगी। चेयरमैन के ओहदे के लिए कम अज कम BA, वाइस चेयरमैन के लिए FA, जबकि काउंसलर के लिए मैट्रिक की तालीम लाजमी करार। नए मुजवजा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत ज़िलाई काउंसलें खत्म कर दी गईं। ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। शौहर की वफात पर भर्ती होने वाली बेवा को दूसरी शादी पर बरतरफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हक में बड़ा फैसला जारी कर दिया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया।